Dear students, today I have taken one question which is based on Stokes law and terminal velocity. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहता है क्या है, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.1 mm and coefficient of viscosity of air is this 1.8 into 10⁻⁸ Newton second per meter cube and density is 1.2 kg per meter cube. Density of water is this and G is going to given 10 meter per second square. Question is nothing else. इस तरह के क्वेश्चन तो कभी बनते हैं, कई बनते हैं. ये तो यानी कि हमने वाटर ड्रॉप रेन ड्रॉप के बारे में लिया है. तो जब कोई बॉडी जो है नहीं, अब अगर हम इसका स्टोक्स लॉ के बारे में आइडिया होना चाहिए, अपने बैकग्राउंड आपको भी पढ़ना चाहिए. स्टोक्स लॉ होता है क्या है, अगर कोई बॉडी जो है विच इज फॉलोइंग इन ए विस्कस फ्लूइड में जो है अगर वो फॉलो कर रहा है तो क्या होगा हमारा कि जो उसके कांटेक्ट में जो लेयर्स होते हैं, फ्लूइड के लेयर्स होते हैं, दे स्टार्ट टू मूव अलोंग विद दैट बॉडी. लेकिन जो उस बॉडी से जो डिस्टेंस में जो लेयर्स होती हैं वो रेस्ट पे ही होती है, राइट. तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ए विस्कस फोर्स. तो स्टोक्स लॉ में क्या डिफिनेशन निकाला था, जो विस्कस फोर्स लगता है जो अपोज करता है उस मोशन को. किसी वेलोसिटी से वो बॉडी तो गिर ही रही होगी, तो उसके कांटेक्ट में जो लेयर होंगे उस वेलोसिटी से चलने लगेंगे, लेकिन जो डिस्टेंस में होंगे वो रेस्ट पे रहेंगे. तो वो जो सिनेरियो बनता है, तो यहां जो है वो जो लेयर जो रेस्ट पे होती है वो अपोज करती हैं. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स. तो विस्कस जो स्टोक्स लॉ ने जो डिफाइन किया था, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फॉलोइंग इन द विस्कस फ्लूइड आर द रेडियस ऑफ द बॉडी. दिस इज विस्कोसिटी हो गया फ्लूइड. तो माइंड में हमेशा होना चाहिए कि विस्कस फोर्स जनरेट कैसे होता है. ये क्लियर हो गया. एंड देन एक और चीज आती है टर्मिनल वेलोसिटी. व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? क्या हो गया सर, अगर मान लो कोई बॉडी जो है विस्कस फ्लूइड में फॉल कर रही होती है, तो उसके जो है कांटेक्ट में जो भी लेयर होगा उस वेलोसिटी से जो मूव करने लगेंगे, राइट. लेकिन जो पार्टिकल डिस्टेंस में है तो एक विस्कस क्या नाम है फोर्स लगाएंगे. तो टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. उस कंडीशन में क्या होगा, जो है आपका विस्कस फोर्स जो हो जाएगा, विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट, जो लिक्विड लगाएगा उस बॉडी के ऊपर, ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं और वो इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी हो जाए, वेट ऑफ बॉडी. तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो है बॉडी जो है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर जाएगी. तो हमारे पास क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं. ये बेसिकली यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन ये आ गया, लेकिन ये कैसे है इसको पता होना चाहिए आपको. ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए आया कैसे है. नो, ये जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन निकला है 2/9r² रो, ये जो हमारा रो माइनस दिस वन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की हो गई, डेंसिटी ऑफ बॉडी की हो गई, एंड जी एक्स्ट्रा ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज ईटा, विस्कोसिटी का हो गया ऐसे. लेकिन ये रिलेशन आया कैसे, टर्मिनल वेलोसिटी कब जनरेट होती है, जब क्या हो जाएगा, जो अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स को हम ऐड कर देते हैं, वो किसके इक्वल हो जाए, वेट ऑफ द बॉडी के ऊपर. यानी कि अपथ्रस्ट प्लस जो है अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, तो दिस विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. अपथ्रस्ट होता है क्या, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, दैट बिकम्स इक्वल, किसके बराबर हो जाना चाहिए, वेट ऑफ द बॉडी के. तो अब यही हमारा ये रिलेशन ऐसे आया है,
ये हमारा अगर हम सॉल्व कर देते हैं 6 पाई बीटा आर वी इक्वल टू प्लस 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। जब ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये हमारा रिलेशन बन के आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ व्हिच बॉडी अटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो ये थोड़ा सा हमने आइडिया आपको ब्रीफिंग कर दी कि ये टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और स्टोक्स लॉ का ये चीज है, ये जो विस्कस फोर्स है ये कैसे निकालते हैं, कैसे होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी जो कब अटेन होती है, जब अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, और उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी जो अटेन कर लेती है, राइट। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हमारा मेरे क्या है, जो हमारा जो रेन ड्रॉप है एयर से आ रहा है, राइट, ए से आ रहा है, तो एयर की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू वाटर। तो हम क्या करेंगे, जो अपथ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है, देखिए हमारा जो फोर्स लग रहा है और ये हमारा जो ले लेंगे, इसको हम जो है नेग्लिजिबल ले लेंगे। इस कंडीशन में जो है जो रेन ड्रॉप है वो एयर में जो है ट्रेवल कर रहा होता है। यही कंडीशन हमारे माइंड में होना चाहिए। ये कंडीशन हमारी जो है विस्कस लिक्विड की कंडीशन में है, बट यहां जो हमारा रेन ड्रॉप है वो बेसिकली दैट इज ट्रेवलिंग इन एयर। तो विस्कस फोर्स तो सेम हो गया, विस्कस फोर्स हमारा 6 पाई बीटा आर इंटू वी इक्वल टू एंड दिस वन 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज डेंसिटी ऑफ बॉडी दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, एंड जी। हमने ये जो है अब थ्रस्ट क्यों नेग्लिजिबल कर दिया, बिकॉज दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू वाटर। तो इसको हम इस टर्म्स को जो है जब हम नलिफाई कर देंगे, मतलब बहुत ही इसको मानेंगे ही नहीं इन कंपेरिजन टू वाटर के हिसाब से, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो केवल हम क्या विस्कस फोर्स ले लेंगे और ये रिलेशन वेट ऑफ द बॉडी ले लेंगे, इस पे हम सॉल्व कर देंगे। जो रिलेशन आपका बन के आएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी अपॉन 6 पाई आर, सारी चीजें दे हुई, ये क्रॉस कर जाएगा, ये आपके पास दिया हुआ है विस्कोसिटी ऑफ द एयर, क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 इंटू इतना, एंड ये दिया हुआ है आपके पास, और डेंसिटी दिस वन, डेंसिटी ऑफ वाटर इसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर की आपके पास दिया हुआ है, जो रेन ड्रॉप है वो आपको यहां फिल करना पड़ेगा, जी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आर भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एंड विस्कोसिटी दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको जो है टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो कोई रिलेशन है, बेसिकली ये बॉडी इज फॉलोइंग इन विस्कस फ्लूइड, बट हियर जो ये क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप जो है एयर में फॉल कर रहा है, तो हमारा जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा, मतलब ये जो कंडीशन है, ये इसकी जो डेंसिटी आ जाएगी एयर की, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है इन कंपेरिजन टू वाटर, तो उसको अपथ्रस्ट को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो हमारा केवल जो है विस्कस फोर्स लगेगा और वो हम इक्वल कर देंगे वेट ऑफ द बॉडी के ऊपर, उससे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी जो है टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बिफोर ये क्वेश्चन हमने इसलिए क्या लिया है न्यूमेरिकल वाइज, आपकी जो रिकॉल हो जाए,
स्टोक्स लॉ क्या कहता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, विस्कस फोर्स होता है क्या है, ये सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी ताकि आपका जो कंसेप्ट इसी से क्लियर हो जाए, राइट। इसी तरह और भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है, ओके।